हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले पीछे को हो जाए 2-4, माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, ये तो पता ही है, और कोई तो नहीं आएगा। चलिए रिवीजन हो जाता, शुरू से हो जाता जी, उसे 10 मिनट लगेगा, ठीक है। कितना आता वो भी देख लेंगे हम, पढ़े लिखे जो भी हैं आप लोग, रिवीजन किए हैं चलेगा, नहीं किए वो भी देख लेते, क्योंकि टेस्ट में आएगा इस बार। टेस्ट में आपका आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट तक क्वेश्चन में रहेगा, ठीक। हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ द आई इफेक्ट भी क्वेश्चन में रहेगा। तो आप लोग थोड़ा से समराइज कर लेते हैं 10 मिनट में, 10 मिनट हो जाएगा ना। चलिए शुरू करते हैं, जो जिससे पूछें वो बताता चला जाएगा। तैयार, बता लेंगे ना। चलिए पहला क्वेश्चन तो यही था कि व्हाट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म, सब बता लेंगे, कोई डिफिनीशन कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द, ठीक, क्या होता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म, और वो भी आपको सब पता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? रिएक्शन मैकेनिज्म के क्या पढ़े थे? अंडरस्टैंड, कैसे हम समझते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो हम लोग 4 हेडिंग पढ़े थे। पहली हेडिंग क्या थी? बॉन्ड का क्लीवेज होना, हम लोगों ने क्लीवेज पढ़ा। क्लीवेज 2 टाइप का होता है, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। फिर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट या इंटरमीडिएट तीसरा था। लास्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग क्या पढ़े थे? 4 हेडिंग से हम लोगों ने पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने की कोशिश हम लोग किए थे, ठीक है। 4 में हम लोगों ने सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज को देखा। बॉन्ड क्लीवेज में हम लोगों ने क्या देखा? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होना एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज होना। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है जो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराता है, कौन सा कंडीशन होता है जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज कराता है। ये 2 मेथड हम लोगों ने देखा था। हाँ, एक होता है आयनिक होता है, एक होता है न्यूट्रल ना। अगर आयनिक होगा तो कौन सा होगा? और इसके बाद किसका फॉर्म, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो तो? अगर हम फेवरेबल कंडीशन की बात करें होमोलिटिक क्लीवेज की, तो हम कोई बताएगा? 4-5 बताओ, बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ। होमोलिटिक क्लीवेज के फेवर कौन कौन करता है? बता दो, सबका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में आएगा इस बार। होमोलिटिक क्लीवेज के फेवर, तुम खड़ी जाओ आकांक्षा। होमोलिटिक फेवर क्या क्या कराता था? ईएन का डिफरेंस कितना होना चाहिए? लेस होना चाहिए। और हाँ, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, करेक्ट। और क्या होना चाहिए? हाँ, परऑक्साइड प्रेजेंस, क्योंकि परऑक्साइड एक तरह से क्या होता है? फ्री रेडिकल प्रोवाइडर होता है। परऑक्साइड का प्रेजेंस होता है, इसलिए खैरास इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो हम लोग परऑक्साइड के प्रेजेंस के वजह से कौन सा किसको फेवर करेगा? बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को फेवर करेगा परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्यों करता है परऑक्साइड प्रेजेंस में? क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है? फ्री रेडिकल, ब्रैकेट में क्या लिखे थे? फ्री रेडिकल प्रोवाइडर। ये ऑलरेडी फ्री रेडिकल प्रोवाइडर है, तो इसलिए खैरास इफेक्ट में पैराक्साइड इफेक्ट का हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें अगर पूछे कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज होगा, क्या बताएंगे? होमोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज। तो हाई टेम्परेचर आपने बोला, तो हाई टेम्परेचर तो वेपर भी बनेगा। अगर वेपर बनेगा तो गैसियस फेज भी होगा। तो गैसियस फेज एंड वेपर फेज आल्सो किसको फेवर करेंगे? होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करेंगे। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज हमने क्या देखा? कुछ ईएन का डिफरेंस होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन भी होता है। और क्या होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। ये किसको फेवर कराएगा? हेट्रोलिटिक क्लीवेज को। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुके। फिर पढ़े थे हम लोग क्या? टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कितने टाइप हम लोग पढ़े थे? तुम सनी, तुम बताओ कितने टाइप हम लोग पढ़े थे? टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट 2 टाइप। रिवीजन करा रहे, टेस्ट में यही आएगा। 2 टाइप हो, 10 मिनट हो जाएगा रिवीजन। 2 टाइप होता है टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियो। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनी स्पीसीज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। या क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, या इलेक्ट्रॉन सेक्सेट। एक वर्ड क्या था? इलेक्ट्रॉन सेक्सेट, या इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, या इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला। एनसीईआरटी 2-3 लाइन यूज किया, सीकिंग यूज किया है, सेक्सेट यूज किया है, एंड इलेक्ट्रॉन लविंग।
3 लाइन केवल किसके लिए है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कितने टाइप के पढ़े थे? बैठ जाओ। सबसे पहले क्या पढ़े थे रितेश? तुम लोग पुराने हो, मार खाओगे। हाँ, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। क्या सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते थे? नहीं। कौन से ऐसे? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आयन। और हाँ, इतने को छोड़ के हम लोगों ने क्या बोला कि हाँ, सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल तो होते हैं, लेकिन यही 4 छोड़ के। और इसमें भी कंप्लीटली इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है? सोडियम, पोटेशियम इलेक्ट्रोफाइल तब कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जबकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जो डिफिनीशन है क्या होता है? कोई भी हाँ ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे सोडियम कभी भी पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी, पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता था, क्योंकि ये डोनर है, कभी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं करते। जहाँ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे या एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। ये हमारा क्या कहला? इलेक्ट्रोफाइल। फिर हमने क्या पढ़ा? ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि दुनिया के सारे लुईस एसिड क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज हमने कार्बिन पढ़ा, नाइट्रिन पढ़ा। ये सब कैसे स्पीशीज होते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। कहीं भी कार्बिन दिख जाए क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। हम कार्बिन का कहाँ पढ़ेंगे? हम कौन सा डीसीसी कहाँ यूज करते हैं हम लोग? रायमन-टेमन रिएक्शन में। रायमन-टेमन रिएक्शन में यही डीसीसी यूज होता है। और वहाँ पूछता है जो डीसीसी बनता है इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? तो आंसर क्या जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। तो डीसीसी जो कौन सा रिएक्शन होता है? रायमन-टेमन रिएक्शन में जो डीसीसी यूज हुआ है इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये सब पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? पाइपोलर। दुनिया के, ये हमारा ब्रह्मास्त्र था। तुम बैठ जाओ। मतलब हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र क्या दिया था? दुनिया के सारे पाइपोलर कंटेनिंग कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफाइल। पाइपोलर मतलब जैसे CO2 हुआ, और उधर हमने पॉजिटिव में कैसे? H+, NO+, NO2+, सोडियम H+ हो गया, NO2 हो गया, और क्या हो गया? SO3H भी था, और क्या था? बेंजीन डाइजोनियम, वो भी था। ये सब कैसे स्पीशीज थे? इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड में क्या था? AlCl3 था, बेरियम क्लोराइड था, FeCl3 था। ये सब क्या थे? इलेक्ट्रोफाइल। फिर हमने न्यूट्रल स्पीशीज कार्बिन की बात किया, नाइट्रिन की बात किया, और एक फ्री रेडिकल के तीन न्यूट्रल स्पीशीज हैं। तीनों न्यूट्रल स्पीशीज क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहत होती। क्यों चाहत होती? क्योंकि इनका सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बिन में कितने इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं? 8 अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ले सकता है। और लेने वाला क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। देने वाला क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग 2 टाइप की स्पीशीज पढ़े थे, टाइप ऑफ अटैकिंग स्पीशीज में। दोनों में क्या? एक न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस लविंग, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो न्यूक्लियस में भी हम लोग 4-5 हेडिंग पढ़े थे। क्या क्या था वो? सबसे ऑल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। दुनिया के सारे निगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या थी हम लोगों की? ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? आंसर बताइए। इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? बताओ क्या है सुप्रिया? न्यूक्लियोफाइल करेक्ट ना? क्या है जी? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? ये ऐसे होगा, ये ऐसे टूटेगा, या ऐसे टूटेगा।
हो सकता है ए ना दे के ए दिया हो ऑप्शन में, हो सकता है ऑप्शन में ए ना दिया हो, ए दिया हो, तो क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पहचाना जान चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पे किसका डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना, मैंने बोला दुनिया के सारे नेगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल, दुनिया के सारे पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल। नो, रॉन्ग। दुनिया के सारे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो हैं, लेकिन दुनिया के सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, चार को छोड़ के। ठीक, ये हो गया। अब इस केस में अगर हम देखें, जल्दबाजी करेंगे तो हमको कैसा दिखता नज़र आ रहा है, ऐसे दिखते नज़र आएगा। अगर आप जोर से तोड़ने की कोशिश करें, मतलब दिमाग नहीं लगाएंगे, तो बी आर को हटाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। अगर बी आर माइनस लेके जाएगा, पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, तो बी आर को लगाएंगे, पॉजिटिव छोड़ के जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव नज़र आएगा, आप देखेंगे अरे यार ये तो पॉजिटिव है, तो दुनिया के सारे पॉजिटिव चार्ज। तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? अरे तुम्हारा यही डाउट था, क्या मैग्नीशियम भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज? नहीं, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल? तो इस वाले स्पीशीज के साथ किसका डेवलप हो रहा है तुम्हारा? तो हाँ, ग्रिग्नार रिएजेंट, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, दद्दा, केमिस्ट्री ऑफ दद्दा, यही हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ दद्दा जब पढ़ेंगे तो मज़ा आता है, तो अलग बात है। जो पढ़े हुए हैं उनको मज़ा आ रहा है, जो नहीं पढ़े हैं उनको मज़ा बाद में आएगा, ठीक, लेकिन आएगा ज़रूर। तो हम इसकी बात करें, अगर एक क्वेश्चन हो सकता है मैं रखूं, गलत मत करना, लेकिन हाँ तोड़ के रखेंगे, जैसे भी रखेंगे भगवान जाने। असर्शन रीजन रखेंगे, क्या रखेंगे हमें नहीं पता, लेकिन इससे क्वेश्चन एक रहेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ अटैकिंग एजेंट हो गया, दो टाइप का हो गया, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में हमने आल दुनिया के सारे नेगेटिव चार्ज को बोल दिया। हाँ, दुनिया के सारे लुईस बेस क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। हाँ, दुनिया के सारे लुईस बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और क्या होता है, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो, हाँ, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड। कौन इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल है? अब इसमें से, हाँ, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास तो वही है, तो लोन, हाँ। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर जिसके पास हो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। दूसरी हेडिंग यही है, लोन पेयर जिसके पास हो न्यूक्लियोफाइल। अब इस लोन पेयर को मत काउंट कर लेना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। कैसे काउंट कर लेना, क्योंकि इसके पास 2 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लोन पेयर तो है, ऑक्टेट कंप्लीट, ये वर्ड पूरा बोलोगे तब जाके तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हो। लोन पेयर विथ ऑक्टेट, तब जाके क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो क्या कहलाएगा। हाँ, ये भी देख लेना, ये नहीं कि तू लोन पेयर हो मार दो तुक्का, क्या तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी बनाया रहेगा, तुम्हारा कंफ्यूजन ऐसे ऐसे। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा बहुत भी आंसर रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है। अब दिमाग में बैठा रहे कि न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर बहुत पूछ ले न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग WOFR क्या हो, न्यूक्लियोफाइल। ये आपका क्वेश्चन बना लो, अच्छा क्वेश्चन है। और नन ऑफ दीज चौथा कर लो, अच्छा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये आप गलत कर सकते हैं। क्या हुआ, ये क्वेश्चन गलत कर सकते इसलिए क्योंकि आपको मैं ये भी पढ़ाऊँ, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल।
अगर लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल है तो उसके साथ एक वर्ड और जुड़ा होना चाहिए, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड विथ ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन चाहत ही नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट तो इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है, इलेक्ट्रॉन चाहत नहीं तो क्या नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल हो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे जवाब देंगे? आपको कभी कभी ऐसे दिया रहेगा, ए लोन पेयर गायब किया रहेगा, ए लोन पेयर हटा देगा ये सारे कंपाउंड, तब तो आप पहचान लेंगे हाँ यार ये तो इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जब लोन पेयर दे देगा तब आपको कन्फ्यूजन डेवलप होगा, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर हो सकता है, उस समय दिमाग स्ट्राइक कर जाए, सर ने बताया था जो लोन पेयर होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। तो इस कंडीशन में गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप इतना लोन पेयर तो याद रखिए, तुरंत गिल काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और यहाँ पे क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत तो आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल वाटर, ठीक है। अगर यहाँ हम दे दिए होते H3O प्लस और यहाँ मैं लिखता, क्वेश्चन बदल देता विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल, तो आंसर क्या जाता? चलो बगल कर देते हैं। देखो यही सब कन्फ्यूजन होता है, दूर कर लो। मैंने बोला DCC, यार ये पेन यार बदलो यार। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है नीट भी 2 ऑप्शन दे, हो सकता है नीट 1 भी कर सकता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ शो करेगा? जब हम इसके साथ प्रेजेंस करेंगे तब। अब हम बोले कि H3O प्लस, तो यहाँ पे हो सकता है बहुत भी आंसर वो करेक्ट माने, हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल केवल इसको माने NCERT ने। ऐसे क्वेश्चन इस बार भी एक क्वेश्चन था नीट में जो 2 ऑप्शन सही थे, 2 था कि 3? 2 क्वेश्चन थे। जो अटेम्प्ट किया उसका बढ़ा है, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसका नहीं बढ़ा नंबर। जो उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है, हाँ अच्छा अच्छा, ये भी बात है, सोच समझ करना, ना आए तो एक जाने देना। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। 4 पॉजिटिव हम लोग क्या किए हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। यहाँ तक ठीक है। अब जो रिवीजन बच गया, आगे हम बढ़ते हैं। क्या अगले कल फिर रिवीजन करा देंगे, ठीक। हेडिंग डालिए, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। हेडिंग क्या रहेगी? एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। अरे यार चलो ठीक, लिखना बहुत है यार, ये चल ही नहीं रहा है। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो हम आई इफेक्ट पढ़े थे, एक बार आई इफेक्ट रिवीजन कर लो। दुनिया के सारे निगेटिव चार्ज, दुनिया के सारे निगेटिव चार्ज प्लस आई इफेक्ट। और क्या था? एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड, एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड क्या थे? प्लस पॉजिटिव आई इफेक्ट। और क्या था? TDH। ये 3 पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट पढ़े। निगेटिव तो आपको पता है, फ्री होना, सुनो एसिड, हेलो, और वह टैब्ड हो गया। ये आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो हम लोग क्वेश्चन करने चलते हैं। अब उसी का हम लोग क्या करने चल रहे हैं? एप्लीकेशन। तो हम लोग हेडिंग क्या डाल रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ द आई इफेक्ट। इसके बाद इसमें किसका हम देखेंगे? सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ
इंटरमीडिएट या स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट। किसका हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट की वजह से? एप्लीकेशन आई इफेक्ट में हम लोग पहला क्या हेडिंग डाल रहे हैं? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये बताइए हम लोग कितने इंटरमीडिएट पढ़े हैं, कोई बताएगा? तुम भी तो पढ़े थे, नहीं पढ़े हो? हम लोग 3 टाइप के इंटरमीडिएट पढ़े थे। तो 3 टाइप के इंटरमीडिएट हम लोगों ने सबसे पहले कार्बोकैटायन को देखा, फिर हमने क्या देखा? फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन। हम इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। लिखो, मतलब कि कार्बोकैटायन बोले तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोकैटायन। तो लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ या कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम इतना लिखते चलेगा एंड फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको करो डब्बे में बंद, यही काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें देखना है तो हमें क्या देखना होगा? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमको पता है। और प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होता है? दुनिया के सारे निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज जहाँ दिख जाए वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और क्या? एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड, वो भी क्या कहलाता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते क्वेश्चनों की तरफ। 10-12 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। ठीक है, 12-15 जो भी हो इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मतलब प्लस आई इफेक्ट किसको बढ़ाएगा? कार्बोकैटायन की फ्री रेडिकल की। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन फिर डाल लीजिए। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन हम इतना लिख रहे हैं, आप लोग एक जोड़ लीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन डायरेक्टली, कार्बेनायन लिखिएगा आप लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको भी डब्बे में करिए बंद। ये तो हो गया रटने वाली। कैसे बढ़ाता है लिख लीजिए। तुम्हें समझ में आ रहा है? अब तो शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है अभी। अभी तो जीओसी शुरू हुआ है। ठीक, अभी तो जीओसी शुरू हुआ है, बहुत पढ़ना है जीओसी। तब तक फिजिकल मनीष पढ़ाएंगे, हो सकता है मैं बायो पढ़ाऊँ, चलेगा? हाँ, 3 महीना फिजिकल पढ़ाएंगे मनीष, 3 महीने में बायो पढ़ाऊँगा, चलेगा बायो? हाँ, किसका फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी तो मैं पढ़ाया था ना पिछले बार। चलो देखता, प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करें। क्यों? प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी वो तो पढ़ा देंगे, वो तो वैसे ही सही रहेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया था तुम लोगों को, बताओ। इंसुलिन से,
हाँ, यूटिलाइजेशन अपटेक याद है अभी ना। हाँ, फेवरेट नहीं, मेरा नहीं, नीट का फेवरेट है। हम क्या करेंगे स्कोरर? भाई नीट में आता है वो फेवरेट करता है, हम थोड़ी ना फेवरेट बनाते हैं उसको। नीट में आता है फेवरेट बनाता है। ये बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको बढ़ाता है? प्लस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाता। कहीं भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। बता सकते हैं क्यों? देखिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, असर्शन हो गया। ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान सुनना, असर्शन बोल रहे हैं कि अगर किसी कार्बोकैटायन, एक कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ती है, ये असर्शन है। रीजन क्या चार्ज इंक्रीज होता है या चार्ज डिक्रीज होता है? अगर हम चार्ज इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ा सकते स्टेबिलिटी। अगर कार्बोकैटायन है और आपने देखा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे, न्यूट्रलाइज होना चाह रहा है कि नहीं? अगर ये न्यूट्रलाइज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज घट रहा है कि नहीं? अगर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे ही लिखिएगा जैसे लिखा हूँ, मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे मैंने लिखा इसी तरह लिखिएगा। बारिश हो रही है क्या? इसका मतलब ये है, हमने देखा कि अगर कार्बोकैटायन जो स्पीसीज है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप लगा तो ये स्टेबिलिटी घट जाती है। यही आपसे ऑर्डर पूछता है, इसके बाद यही क्वेश्चन होगा। इसका मतलब ये है कि हम जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक तरह से पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या हो रहे हैं? न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अगर ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है स्टेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है। ये न्यूट्रल हो रहा है ना, न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ये दे रहे हैं, और इधर ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब न्यूट्रलाइज इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप जो होता है इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके चार्ज डेंसिटी इस पे क्या करता है? डिक्रीज करता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के क्या होंगे? तो चलिए अगला क्वेश्चन यही करिए, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। माइनस बी, ये तो ए हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया? CH2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है? खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है? कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम, तो लिखो वही जैसे ये लिखा मैंने, इसी तरह उसका अपवर्ड कर देना। अब यहाँ पे आपसे पूछे इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो ए की, तो क्या कर दीजिएगा? ए ग्रेटर देन
बी, ये आपका आंसर होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको ना समझ, नए हो चाहे पुराने हो, बोल सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। चलो हाइलाइटर वाले कलर यूज करते हैं। हाइलाइटर हो तो ज़्यादा हाईलाइट होगा ना, तो ज़्यादा याद होगा। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? मैंने बोला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक, पीछे पढ़ेंगे नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। कार्बोकैटायन नाम सुने हैं ना? कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, उसे बोलेंगे कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, उसे बोलेंगे कार्ब एनायन। अब बिंदी आ जाए तो फ्री रेडिकल। तो हमने पढ़ा कि कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। अलग अगर पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती है कि घटती है? चार्ज डेंसिटी कम होती है, और चार्ज डेंसिटी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अरे कि अपने में समझ लो, जो ज़्यादा उड़ता रहता है मतलब चार्ज है, वो कहते नहीं, जब कम मतलब कम काम करता है, अरे यार तो अभी डिस्चार्ज हो गए हो, अभी तो बहुत काम करना है। तो चार्ज वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है? उड़ते रहते हैं, कम होती है, और जो स्टेबल हो सो जाते हैं, ठीक है। किस कौन? जो चार्ज कम। इसलिए चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। चार्ज डिक्रीज हो रही तो क्या हो गया? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। करिए इसमें अब, चलिए वही लिखिए। हेडिंग क्या डालेंगे आप? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। हेडिंग है अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन है क्या? अरेंज लेकिन देखिए, अगर हम पढ़ाएंगे तो बायो में मार पड़ती, सबको पता है, और अच्छे से मार पड़ेगी। रेडी है ना? इसमें तो हम मार नहीं पाते हैं क्योंकि सबको आता है ये। हमें लगता है 90% बता ही देते हैं पढ़ाने के बाद, तो इसमें कम पिटाई होती है। बायो में ज़्यादा पिटाई होती है, रोज़ पिटाई होती है। अगर पीटना चाहें तो रोज़ पीटेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि 100% याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। मेहनत करना पड़ता है बायो में ना, इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता। सबसे इजी सब्जेक्ट क्या होता है? केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला कौन होता है? केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री बेवफा भी होती है, उसको बस मेंटेन किए रहो बस। ऑर्गेनिक मुझे लगता है एक भी, जितना ऑर्गेनिक पढ़ा था, एक को क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं नीट में आया है इस बार बाहर से, वो भी गलत करके आ गए। हमें लगा ऑर्गेनिक नहीं गलत हुआ होगा किसी का, कि पहुँचे ही नहीं होगी, इतना टफ था, पहुँच ही नहीं पाए होंगे ना कुछ लोग। उसके लिए अभी से मेहनत करो, कल के रिजल्ट से मुझे लगता है 300, कोई इनाम उनाम बात किया था इसमें? है वो? इसमें नहीं है। 500 रखा तो गया था ना, जो 600 नंबर लाएगा 500 रुपये पाएगा। अब लग रहा 500 नंबर जो लाएगा उसको 500 रुपये मिलेगा। आएगा। देखिए जो एक्सपेक्ट, मैं ऐसे लड़के भी देखा हूँ जो नीट में पिछले बार के मतलब 250 नंबर पाया था, और उसका पिछले साल 648 नंबर था, और मेडिकल कॉलेज मिला वहाँ पे। तो ये दिमाग से निकाल दो कि अगर हम 200 नंबर पाएँ कि हम सिलेक्शन नहीं हो सकते, ये गलत फहमी है। तो मुझे पता है, इसलिए तो इनाम हम रख रहे हैं।
जब जान जाए अंतिम में थोड़ी ना रखेंगे, अभी रख रहे हैं क्योंकि मुझे पता अभी नहीं पढ़ रहे हो। जब तुम अप्रैल मई में थोड़ी ना पैसे रखेंगे हम, अप्रैल मई में हम हार जाएंगे क्योंकि तुम लोग खाली हो जाओगे और वही केवल पढ़ना है बस, तब तो 600 आ जाएगा। अप्रैल मई में पैसे नहीं लूट रहा, मैं बर्बाद थोड़ी ना होना चाहता हूँ। हाँ चलिए ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितने लोग एग्री हैं? हमने स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या होती है? बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके पास ज़्यादा दिख रहा है? मैंने बोला प्लस आई इफेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं? एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड, ये तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है और ये सिंगल बॉन्ड, एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड, एल्काइल ग्रुप सिंगल, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे कितनी बार दिया इलेक्ट्रॉन? 3 बार। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी कितनी बार कम हो रही है? 3 बार। ठीक, मिनिमम चार्ज डेंसिटी अगर बोले तो मिनिमम चार्ज, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये बोले तो गलत है? सही है। इसका मतलब ये है यहाँ पे 3 आई, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 1 आई, यहाँ पे कोई नहीं आई। अगर प्लस आई इफेक्ट जिस पे ज़्यादा लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे 3 बार आई, यहाँ पे 2 बार आई, यहाँ पर 1 बार आई, वहाँ पे कोई ना आई, मतलब कि जिसके पास कोई आई इफेक्ट ना हो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कार्बोकैटायन की कम हो रही है। और जिसके पास 3 बार आई हो रहा, मतलब कि 3 बार इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। कौन? ये इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होना क्या कहलाता है? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और आपका क्वेश्चन ऊपर क्या? अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर स्टेबिलिटी हमने पूछा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ तक कोई डाउट? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आज के बाद भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। पहला न भूलने वाला कि डायरेक्टली आई, हमने प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर पढ़ा है। प्लस आई इफेक्ट हमने पढ़ा कि एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड, तो एल्काइल ग्रुप है और सिंगल बॉन्ड से अटैच है। जितना एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा, जितना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करने प्लस आई इफेक्ट लगेगा इस पर, उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह लिखिएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा हुई? 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि इस पर मिनिमम चार्ज डेंसिटी हो रहा है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो रहा है। जैसे मैंने लिखा, बाद में रिवीजन करेंगे, बस इतना देखिए। बाकी आपको पता है प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। लेकिन कैसे? अगर आपसे रीजन पूछ ले तो रीजन इसका ये होगा, क्योंकि अब ये सब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ऑर्डर सबको पता है। ऑर्डर मुझे लगता है आप रट चुके हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रट चुके हैं। अब वो ये नहीं पूछेगा, क्यों? अब वो पूछेगा। और क्यों का आंसर क्या मिलेगा आपको? जो मिनिमम चार्ज डेंसिटी होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। हो सकता है ये भी असर रीजन में हो। पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइज होना कार्बोकैटायन का क्या कहलाता है? उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करता है कि चार्ज डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये वर्ड याद करिए आप। ये नहीं आता 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चलो इसी को उल्टा कर दो। तब अगर हम इसी क्वेश्चन को हम क्या कर दें, अभी चलने दीजिए, अभी प्लस आई इफेक्ट की जिक्र हो रहा है, इसी को चलने दीजिए, इसके बाद अभी चलिए अगला क्वेश्चन करिए। सब यही लिखिए, बस यहाँ पे निगेटिव कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, सब यही है। अरे यार, CH3 CH3
ये निगेटिव है, सॉरी निगेटिव चार्ज है, सब पे निगेटिव करिए। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे नहीं पूछेंगे वो सोचेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनायन, मैंने बोला कार्बोकैटायन कार्बेनायन, मैंने बोला कि कार्बेनायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से बढ़ती है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग से? माइनस, अरे कार्बेनायन की मैं बात कर रहा हूँ। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब बताइए ऑर्डर क्या होगा? हाँ जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो यार नए बच्चों से पूछते हैं, यार तुम खड़े हो जाओ। अब स्टेबिलिटी बताओ इसके कौन ज़्यादा स्टेबल है? इन चारों में तुम्हें सबसे मजबूत कौन दिख रहा है? मजबूत हालात में कौन है? फोर्थ, फिर थर्ड, फोर्थ होगा फिर थर्ड, थर्ड ना, फिर फर्स्ट। बैठ जाओ, सही है। देखो यहां पे 3 लात पड़ रहे हैं, किसको? इस कार्बन को कितने लात पड़ रहे हैं? 3 लात। इस कार्बन को कितने लात? 2 लात। इस कार्बन को कितने लात? 1 लात। इस पे कितने लात? कोई लात नहीं है। जब कोई लात ही नहीं खा रहा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर कार्बेनायन में जिसको एक भी लात नहीं पड़ रहा ज़्यादा स्टेबल है। और ये लतखोर कौन है? ए। और जो लतखोर है सबसे पीछे जाएगा, है कि नहीं? मतलब ये सबसे ज़्यादा लात यही कर रहा है, क्योंकि इधर से भी लात, इधर से भी लात, इधर अगर कोई और होता उधर से भी देता। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखो? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहाँ पे 3 बार बढ़ी, यहाँ पे 2 बार बढ़ी, यहाँ पे 1 बार बढ़ी, यहाँ पे कुछ न बढ़ी, 0। ठीक। अब आपने स्टेबिलिटी पूछा। अगर मैंने बोला कि चार्ज डेंसिटी का बढ़ना स्टेबिलिटी का कम होना, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जैसे जिसके नीचे मैंने लिखा है उसी के नीचे लिखिएगा। चलिए कहाँ पे? अरे हाँ यार, कर 1 2 ज़्यादा हो गया, CH रहेगा ना? कर दो यार, ये भावनाओं को समझ लेना। H। इसमें कोई डाउट यार? कार्बोकैटायन कार्बेनायन की स्टेबिलिटी बता लोगे आज के बाद? बताने के साथ साथ हमें ये मत रटो कि कार्बेनायन की स्टेबिलिटी उल्टा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उल्टा, पता चली वहाँ पे उल्टा हो जाए। मतलब जल्दबाजी में वहाँ पर ना उल्टा कर दो कि निगेटिव वाला के अच्छा सर ने बताया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब किसको बताया था यार? कार्बोकैटायन को बताए थे कि कार्बेनायन को बताए थे? उससे अच्छा चेक कर लेना जिस पे ज़्यादा लात पड़े। अगर निगेटिव चार्ज है तो देख लो यहाँ पे इतना लात पड़ा है कि इतना चार्ज हो गया तो उड़ने लगा, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे किसका हो गया? 4 वाले। सीधी सी बात है, वो बेचारा स्टेबल है क्योंकि कोई लात नहीं पड़ा। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री बोला जाए तो अगर हम डिग्री की बात करेंगे, अगर कार्बेनायन की डिग्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये होता है स्टेबिलिटी की ऑर्डर किसकी? कार्बेनायन की। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब कैसे होती है आपको रीजन पता होना चाहिए, बस आप रीजन सीख रहे हैं, बाकी रटना नहीं है। 1 डिग्री 2, अभी तक तो रटने आते हैं, जो बोर्ड में पढ़े होंगे रटे होंगे। हाँ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री, कार्बोनायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो रटना अच्छी बात है, समझ लेना और अच्छी बात है। तो आप नीट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ना कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है?
तो आराम से करिए, अगला क्वेश्चन करिए। 2 हो गए हैं, यहाँ तक कोई डाउट? हम अब 3 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, एक कर लीजिए, इसके बाद लिखिए CH3, लिखिए CH3, CD3, CT3, CH3 तीसरा क्वेश्चन है, CH3 पे पॉजिटिव, फिर लिखेंगे CD3 पे पॉजिटिव, फिर लिखेंगे CHDT3 पे पॉजिटिव। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। TDH हमने क्या पढ़ा है? TDH। अरे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या पढ़ा था? TDH। तो TDH ये हो गया ऑर्डर। अगला चौथा क्वेश्चन लिखिए, इसमें कोई डाउट? ये पढ़ चुका, ऑर्डर पढ़ चुके, वही है, ख़त्म करो, इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू आइसोटोपिक इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ अगर पूछा जाए तो आप आंसर क्या देंगे? ड्यू टू आइसोटोपिक। रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन क्या है CT3 का ज़्यादा होना? ड्यू टू आइसोटोपिक इफेक्ट। हमने बताया था कि बॉन्ड का स्प्रिंग हैवी लाइट रहेगा तो ज़्यादा वॉल्यूम, अरे चार्ज डेंसिटी पर वॉल्यूम आप पढ़ चुके, जब ये प्लस आई इफेक्ट पढ़ा रहा तो बताया था, तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो CT3 एंड ये हमने TDH बताया था कोड, तो TDH तो मतलब किसका ऑर्डर की बात करेंगे? सबसे ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की? CT3 की, उससे कार्बोकैटायन किसकी? CD3 की, इसके बाद किसकी हो जाएगी? CH3 की। चौथा कितने के नंबर हुए? 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब 3 एक फ्री रेडिकल निपटा दीजिए इसमें, वही 3 डिग्री 2 डिग्री वाला बनाइए, सब पे एक डॉट लगाइए, वो भी कर लीजिए, क्योंकि कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, तो वो भी इसे मैनेज कर लीजिए। वही 3 डिग्री 2 डिग्री वही वाला बनाइए। चौथे क्वेश्चन में ये वाला बनाइए, इस पर डॉट लगाइए, CH3 CH3 यहाँ पे क्या लगाएंगे? फ्री रेडिकल। ऐसे सबको लिख दीजिए। आप ऑर्डर बता, जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर था वही ऑर्डर इसका कर लीजिए, लिख लीजिए। नए बच्चे लिख लें, पुराने तो पढ़े ही हैं, लिख लेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। लेकिन देखो यार, ये जो गलत फहमी होती है कि हाँ हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, हो सकता कमी है तभी सिलेक्शन नहीं हुआ ना। फिर से पढ़ो, वही बार बार पढ़ो, वही बार बार पढ़े, एक दिन सिलेक्शन होगा जरूर। ये नहीं दिमाग में नहीं अरे यहाँ से अच्छा नहीं आया तो आप अच्छे नहीं हो, हर टीचर अच्छा है, मतलब आपको अच्छा बनना है। तो जिस दिन आप अच्छा बन गए उस दिन टीचर भी अच्छा हो जाएगा। सिलेक्शन दे दीजिए, अच्छे हो जाएंगे। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। कार्बो इसमें फ्री रेडिकल केस में, कार्बन फ्री रेडिकल केस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की होगी, फिर 2 डिग्री की होगी, फिर 1 डिग्री की होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, दोनों एक साथ करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लिखिए, CH2 माइनस, 4 ठो पहले इसको लिख डालिए, CH2 माइनस 4 लिखिए। ये 5th क्वेश्चन है, CH2
पहले 4 बार इसको लिख लीजिए, CH2 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 माइनस CH2 CH2 माइनस। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो लिख दीजिए। सब पे एक एक क्या लटकाना है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। यहाँ पे ये फ्लोरीन, ये आपका ब्रोमीन, ये आपका क्लोरो क्लोरो ना यार, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। यहाँ पे क्या बताना है आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन वही है, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको स्टेबिलिटी बताना है। एक क्वेश्चन ये हो गया एंड 6, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे, साथ में समझेंगे। हाँ ये तीसरा हाँ छठवां लिखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख डालिए। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं? ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताते रहे तब तक। बताइए, हमने कार्ब एनायन का जिक्र हुआ है यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है माइनस या कार्ब एनायन की, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। आपने ये भी सीखा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट से बढ़ती है। अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक, अगर हम ऐसे दोनों क्वेश्चन मिल जाए तो हम आंसर क्या जवाब देंगे, कैसे देंगे? स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन में क्या देखोगे, हम लोगों ने कौन सा इफेक्ट पढ़ा है? सी इफेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कौन सा इफेक्ट से काम करेंगे? सी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सी इफेक्ट। ये क्वेश्चन यार सी इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि हम सी इफेक्ट से सारे क्वेश्चन को कर। सबसे पहले क्या देखेंगे हम?
साइज, फिर क्या देखेंगे, ईएन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे। मतलब सबसे पहले हमें अगर सी इफेक्ट देखना तो साइज देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, आप पहले क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा इफेक्ट आपने ढूंढा, क्या साइज से आप इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते साइज से। तो इसके नीचे लिखिए साइज देखेंगे क्या, ऐसे कर कट, क्या साइज से आंसर आ जाएगा। मैंने बोला निगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम, ए भी कार्बन, 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 मतलब निगेटिव चार्ज जहाँ पे है वो सेम एटम पे है। अगर सेम एटम पे निगेटिव चार्ज हो तो साइज देखेंगे कि ईएन देखेंगे कि इफेक्ट देखेंगे। तो मैंने बोला ऑन सेम एटम, अगर निगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम मतलब ये भी कार्बन पे ही निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज वो भी कार्बन पे है, यहाँ भी कार्बन निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पे है, ये भी निगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पे है। क्या सेम एटम पे निगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है कि नहीं, सेम एटम पे अगर निगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है तो हम इफेक्ट अगर बात करें, सी इफेक्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोड है सी इफेक्ट, सी इफेक्ट से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सी इफेक्ट में हमारी पहली लाइन एस फॉर साइज है, ई फॉर ईएन है, फिर ई फॉर इफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये नोट लिखाया, एक तरह से इसको नोट मानिएगा। नोट में मैंने बोला कि अगर निगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम पे हो तो हम क्या देखेंगे, पहले इफेक्ट देखेंगे। और इफेक्ट में हम क्या देखेंगे, पहले यम, तो कहीं यम नज़र आ रहा है क्या, नहीं, एम खत्म। कहीं एच नज़र आ रहा है क्या, हाइपर कंजुगेशन, वो हम देख लेंगे। कहीं पे आई, तो यहाँ पे केवल आई इफेक्ट से ही आपका क्लियर हो जा रहा, मतलब कि हम ईएन से आंसर दे सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ भी ईएन लिख, अरे यार समझ जाना भावनाओं को, यहाँ पे आंसर ईएन से नहीं। क्या आई से आंसर दे सकते हैं क्या, कौन सा आई लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, क्योंकि माइनस आई का ऑर्डर आपने पढ़ा है, फ्री हो ना सुनो एसिड, फ्री हो ना सुनो एसिड हेलो। तो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है कि प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करता है हेलोजन ग्रुप। तो अपना जो कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलोजन जो ग्रुप होता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने साइज को नेग्लेक्ट कर दिया, हमने ईएन भी से भी आंसर हम नहीं दे पाएंगे। फिर हमारा किस पे जाता है, इफेक्ट पे। इफेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट यहाँ देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ ब्रोमीन, मतलब हाइलोजन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम अब इस क्वेश्चन करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए जो निगेटिव चार्ज है वो सेम एटम पे है या डिफरेंट एटम पे है। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, सबसे में। हम दूसरे क्वेश्चन करने अगर चलें तो दूसरे क्वेश्चन, क्या सेम एटम पे निगेटिव चार्ज हैं, अरे जो नहीं पढ़े वो भी बता देंगे यार। क्या सेम एटम पे निगेटिव चार्ज है कि डिफरेंट एटम है, भाई ये फ्लोरीन अलग एटम, क्लोरीन अलग एटम, ब्रोमीन अलग एटम, आयोडीन अलग एटम। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ बन रहा है, और ये पीरियड है कि नहीं, हम पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब फ्लोरीन कहाँ गया, सॉरी ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या है, ग्रुप हैं। और ये क्या है, अभी इसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे ये बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो हमने क्या बोला कि अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, साइज। अगर साइज अब इस क्वेश्चन में क्या आप ईएन से आंसर दे सकते हैं क्या, कट। क्या हम इफेक्ट से दे सकते हैं क्या, इफेक्ट से ना बाबा। क्या हम साइज से दे सकते हैं, तो इस आंसर को करने के लिए किसका यूज करेंगे आप, साइज का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइज किसकी ज़्यादा, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनिक रेडियस कम, टॉप टू बॉटम जाने पे आयनिक रेडियस डिक्रीज। तो आयनिक रेडियस इंक्रीज,
अगर आयनिक रेडियस इसका बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम तो हमने बोला सी इफेक्ट, साइज ज़्यादा इफेक्ट, साइज ज़्यादा तो क्या होगा, तो हम इसमें साइज से आंसर देंगे। कहाँ पे, ऑन ग्रुप, तो मैंने बोला ऑन ग्रुप है तो साइज से, अगर पीरियड में है तो ईएन से। तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एक फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एक ग्रुप की बात है। अगर ग्रुप की बात करेंगे तो किससे आंसर देंगे हम, साइज से। और इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, सी इफेक्ट। ये हर जगह आपको यूज होगा सी इफेक्ट। सी इफेक्ट आप जब भी क्वेश्चन करेंगे ये आपको मिलेगा, इसलिए सी इफेक्ट कहीं भी देखना हो सबसे पहले हम साइज देखेंगे, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में देखेंगे, और साइज हम कहाँ देखेंगे, ग्रुप में। तो आप इससे आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ये कोड अपना याद रखिएगा, ये इसलिए दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ कराया कि इससे हम क्लियर कर लें। अब कोई यहाँ इसमें कोई डाउट किसी को भी, क्यों, समझ में आ रहा है? खड़ी हो जाओ, अभी नई बच्ची है, हिंदी मीडियम है, रोना मत बस। तुम यहाँ आंसू बहाओ, तुम्हारी बहन वहाँ आंसू बहाए, और दिल से कोई बात लेना मत। यहाँ पे जितनी भी बोला जाता सब काल्पनिक है, तुम्हारे ज़िंदगी से कोई घटना, यह काल्पनिक घटना है। मार भी खाओगे वो भी काल्पनिक, महसूस करना हम मार खा रहे हैं बस, वो काल्पनिक है। चलो, ऐसी आवाज़ यहाँ भूत ही आवाज़ आती है जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी आती है पूरी क्लास जानता है। देखा, ये भी जानते हैं, हंस दी। तो हमारे सबसे पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा चुड़ैल कौन है, जो भयानक आवाज़ आती है? अगर ऑप्शन दे दिए जाए, अभी देखो सब मार देंगे, ABCD। चलो यहाँ तक लिखो यार, लिखो, सब लिख लिए क्या सब? हाँ, ये बताइए क्या नाम है यार तुम्हारा, नाम बताओ। हाँ, शिखा मीन्स सोनी ना, मोनी हो, सॉरी, तुम मोनी हो ना, और वो सोनी है, तो आज के बाद तुम्हारा नाम मोनी। ये बताओ तुमको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बस इतना बताओ। किसको ये नहीं समझ में आया यार? इससे कोई दिमाग लगाना तो दिख नहीं रहा। बताओ समझ में आया कि नहीं, बस इतना बता दो। पसीना ना हो, पसीना तो वैसे गर्मी में होता ही है, डरो मत, बस ये बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ जी, बोलोगी? पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो? इसको उखाड़ना मत, इसका फ़ोटो खींच लेना, या तुम्हारे पास मिल जाएगा। तुम पहले पीरियोडिक टेबल रख डालो, जो भी कोड और हो, हम लोग तो कोड बनाए थे, तुम भी कोड बना लो। ये बताओ यहाँ तक ऐसे कुछ बातें हैं। माइनस पढ़ी हो, माइनस पहचानने जानती हो? माइनस प्लस पहचानने आ रहा है ना? अब यहाँ उसी ऑर्डर को बताना है। माइनस जो दिख रहा है उसकी स्टेबिलिटी तुम्हें बताना है, और उसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए मैंने बगल में लिख दिया है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे हो, सेम एटम। मान लो तुम मोनी, ए भी मोनी, ए भी मोनी, अगर नेगेटिव चार्ज सब मोनी पे हो तो क्या किससे जवाब दोगी? अगर ये तीनों मोनी है, मान लो तीनों मोनी है, तीनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो आंसर किससे दोगी? तो आंसर तुम्हारा माही इफेक्ट से जाएगा। मतलब इफेक्ट देखोगी सबसे पहले, इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट लग रहा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोगों से ऑर्डर देख लेना, लिख लेना, नोट बना लेना, और एक दिन बोलोगे शाम में मैं क्लास ले लूँगा। क्लास तो आज ही ले लिया, 10 मिनट रिवीजन करा दिया मैंने। फ्री हो ना, सुनो एसिड, इतनी बार रट लो तुम भी, फ्री हो ना, फ्री हो कि नहीं, फ्री हो ना, सुनो एसिड, हेलो, वही हेलो हैं, और वह टैब्ड हो गया। क्या हो गया, समझ में आ रहा है? क्यों सर, तुम तो रिपीटर हो, ये नया है, समझ में आया? किसकी स्टेबिलिटी देख रहे हो इन दोनों क्वेश्चन में? कार्बेनायन की कि कार्बोकैटायन की? कार्बेनायन। और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी किससे किससे बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग?
तुमने पढ़ा माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्बो एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट जो जो शो करते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कार्बन आयन की। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पहले ही लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब इसमें किसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसकी माइनस इफेक्ट ज़्यादा है? हाँ, फ्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो ऑर्डर किसका हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑर्डर बना लो। सबसे पहले ए, चलो आता तो है कम से कम। सबसे पहले ए, देखो बोल तो मैं वही रहा था ना, सबसे पहले ए, सबसे पहले ए। तो सबसे पहले ए। हमने किससे ऑर्डर, किससे आंसर दिया? हमने इफेक्ट से। और कौन सा इफेक्ट देखा मैंने? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम रख देते तब आंसर क्या होगा? अगर यहाँ हम प्लस लगा दें मोनी, अगर हम यहाँ प्लस, देखो ये माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये माइनस आई, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसका? आयोडीन का। तो सबसे माइनस आई इफेक्ट कम तो निगेटिव चार्ज, मतलब कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो ये हो गया ऑर्डर किसका होगा? जिसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा उसके कार्ब एनायन ज़्यादा। ये आंसर हो गया। अगर इसी को हम पॉजिटिव लगा दें तो आंसर तब पहले ये, तब पहले तब ये। तो पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। फिर कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी माइनस आई से बढ़ती है घटती है? इसलिए मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी लगाया है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक साथ कर सकते हो। मैंने बोला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। वही है, अगर हम यहाँ प्लस कर देंगे इन्वर्स हो जाएगा, अगर प्लस कर देंगे यहाँ पे तो इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ये नहीं बदलेगा, इसकी कैरेक्टर माइनस आई ही रहेगा। ये नहीं कि इसको बदलते पॉजिटिव बदलते इसकी कैरेक्टर नहीं बदलेगा, ये अपनी पहचान वही रखेगा। क्या? माइनस आई इफेक्ट। न कि इसको प्लस कर दो तो ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करने लगेगा। ये अलग बात है। ये अलग बात है कि रेजोनेंस में आ जाएगा, तब हम सोचेंगे। इसका लोन पेयर अगर रेजोनेंस में आ जाता है तब हम सोचेंगे कि प्लस एम शो कर रहा है कि माइनस आई। अगर मेटा पे होगा तो माइनस आई डोमिनेंट होगा, अगर वही आर्थो पैरा पे होगा तो क्या डोमिनेंट होता है? प्लस एम इफेक्ट शो करता है। यही फ्लोरीन, ठीक है। तो अलग बात है, जब वहाँ पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन अभी के कंडीशन में क्या है? माइनस आई, हाँ, कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये आपका ऑर्डर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका एक साथ कर लिए। ये हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन करोगे। अभी नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार रिवीजन करना, तब मेरी बातों को समझना। मेरे कहने का मतलब है कि यही निगेटिव चार्ज अगर सेम एटम पे हो, मान लो तीनों एक लाइन पे मोनी मोनी बैठे हो, अगर मोनी मोनी पे अगर निगेटिव चार्ज है तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? किससे इफेक्ट देखोगे? माइनस आई इफेक्ट से आंसर दे देना। अगर वही निगेटिव चार्ज अगर तुम्हारा कहाँ हो, आन किस पे हो? डिफरेंट एटम पे, तो भाई इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग, इसका नाम, उसका नाम कार्बन था, इसका भी नाम कार्बन है, इसका भी नाम कार्बन है, इसका भी नाम कार्बन, मतलब सेम एटम। इसका नाम फ्लोरीन है, इसका नाम क्लोरीन है, इसका नाम ब्रोमीन है, इसका नाम आयोडीन है, मतलब डिफरेंट एटम। अगर डिफरेंट एटम पे निगेटिव चार्ज है, अगर डिफरेंट एटम पे निगेटिव चार्ज है तो हम 2 वर्ड बनते हैं। पहला बनेगा, पीरियड की बात करेंगे तो ईएन देखेंगे, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। इसलिए आयोडीन की साइज ज़्यादा होने के वजह से कार्ब एनायन जो होता है आयोडीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू, अगर रीजन की बात करेंगे यहाँ पे, ड्यू टू क्या है? साइज। किससे हम आंसर दे रहे हैं? ड्यू टू साइज। यहाँ पे किससे हम आंसर दे रहे हैं? ड्यू टू इफेक्ट। ड्यू टू इफेक्ट, ड्यू जैसे भी लिखते हो यार, ड्यू टू इफेक्ट, ठीक। ये आपका रीजन भी हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। हम एप्लीकेशन ऑफ द आई इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, चलो और बढ़िया एप्लीकेशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7, क्वेश्चन नंबर 7। यार जिसको ना समझ में आया पूछ लेगा, अगर ये भी ना समझ में आया तो फिर देखिए इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता इतना डीप पढ़ा।
नहीं, जो नए बच्चे याद हो जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑर्गेनिक कभी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो बोल रहा ऑनलाइन कभी मत पढ़ना, जो पढ़ा इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कभी नहीं आएगी, दिमाग भी मत लगाना, जितना पढ़ा दे रहे वो पर्याप्त है आपके एग्ज़ाम के लिए। पेज सहित बताते चलेंगे, एनसीईआरटी लेके बैठना, थोड़ा अप डाउन होगा तो इस बार हो सकता ना हो, मैं भी लिख के रखूँगा वही नए वाले एनसीईआरटी से, तो पेज सहित बताऊँगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस पेज पे है, तो पेज सहित नोट करके जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एक बार आप उस एनसीईआरटी को लाइन रख लीजिएगा, रिवीजन में फिर यही काम आएगा। कोई क्वेश्चन मिस ना हो तो एनसीईआरटी भी देखते चलिए, पेज नंबर मैं बताता चलूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सबसे पहले जो ये है ये सब लिख दीजिएगा 4 बार। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोई लाइट नहीं दिख रही है, कौन था यार, ये था। क्वेश्चन नंबर 7 वही है, CH2 पे माइनस CH2 पे माइनस CH2 पे माइनस CH2 पे माइनस, ठीक। चलिए, NO2 फ्लोरीन OHCN, क्या क्या लगाना है, पहले पे NO2 लगा दीजिए, रुक जाओ, बदलो रुक जाओ, चलो हम इस पे फ्लोरीन लगा दे रहे हैं, फ्लोरीन इस पे लिख दे रहे हैं, NO2 इस पे लिख दे रहे हैं, OH इस पे लिख दे रहे हैं, CN। हमको आपको ऑर्डर बताना है कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या है। अब पहली बार दिमाग बैठा लो यार, पहले जो वर्ड है पहले उसको सुन लो, क्यों हम पढ़ रहे हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब ढूंढ लो माइनस आई इफेक्ट किसका, ऑर्डर पढ़ाया हूँ मैं, जल्दी रुक जाए, ऐसे नहीं, इसको लिखिए फर्स्ट, अब थोड़ा सा, ये फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ, ऑर्डर बताइए। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर होगा, कर लेंगे, दो तुम लोग हो सकता अभी पता नहीं कर पाओगे, हो सकता कर लो, अगर फ्यूचर में नहीं पास्ट में पढ़े हो तो कर लोगे। इसमें भी दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या। फ्री होना, सुनो एसिड, हेलो, और वह टैब हो गया, अब तो कर लोगे। अब ये मत फ्री फ्लोरीन मत समझ लेना फ्री, नहीं तो गलत कर जाओगे। फ्री होना, सुनो एसिड, तो फ्री तो नहीं दिखा, हो भी नहीं दिखा, नो दिखा, मतलब सेकंड करो सबसे पहले, फ्री होना नो वाला दिख गया, मतलब सबसे पहले क्या हो गया, सेकंड। फ्री हो ना सुनो, फिर क्या हो गया, ये सुनो एसिड कहीं दिख रहा है नहीं, फ्री होना सुनो एसिड, हेलो, मतलब कि फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, और वह OH, वह OH, फिर ये लास्ट में क्या हो जाएगा, तब। तो आंसर क्या जा रहा है, सेकेंड, फोर्थ एंड, इसलिए कोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है कि प्लस आई, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे ना, अगर निकालेंगे यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा कि निगेटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा ना, कर लेंगे इससे। सबसे तेज इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है यहाँ पे, दूसरा वाला।
अगर सबसे तेज इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर सबसे तेज इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ बढ़ रहा है, अगर पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है तो न्यूट्रलाइज हो रहा है, अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है तो चार्ज कम हो रहा है, अगर चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इतना पॉइंट हमेशा नोट दिमाग में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो खींचेगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहलाएगा। अगर यहीं पे हम कर देते पॉजिटिव चार्ज तब सब उल्टा हो जाता। अगर यहाँ पे हम कार्बोकैटायन लगा देते तब हम क्या करते, उसके उल्टा आंसर होता। ठीक, तो आप ये सब थोड़ा सा दिमाग जब क्वेश्चन करिएगा ये सब सीखते चलिएगा। ठीक है, नोट बना लो यार। सुनो, तुम्हें भले नहीं लग रहा, तुम चाहे बोर्ड की एग्ज़ाम दो, मिलेगा यही। मैं भी पेपर देखा हूँ, ऐसा नहीं, पेपर देखा हूँ कैसे आता है। तुम्हें बता दो, बायो के सारे पेपर मैंने देखा, सब वही x2 in-situ 2-2 क्वेश्चन दिए हैं। नहीं लिख लोगे अभी भी याद होगा, मैं ही पढ़ा है। x2 कहाँ होता है कंजर्वेशन, इसी बार 2 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन, तो इस क्यों नहीं लिख पाओगे तुम, और तुम लिख नहीं रहे हो, बार बार मौका थोड़ी ना मिलेगा। ये बता, सिलेक्शन इसी साल लेना चाहते हो कि 1 साल बाद? 1 साल बाद, तब तो तुम झेल गए। ये तुम्हारी गलत सोच है, ये तुम्हारी गलत सोच है। हमारे यहाँ सोचो, एक्सरे, हमारे यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन का लड़का इसी साल इंटर किया, इंटर में भी अच्छी रैंक इसी साल, और इस साल 578 नंबर नीट में, इंटर इसी साल। अरे यार, इतना जो तुम सोच रहे हो ना, इतना लिख दो, कोई माइक लाल फेल कर दे बताना यार, तुम भी बात कर रहे हो, इतना लिख दो फेल कर दे बताना। क्या चीज़, क्या कह रहे हो सनी? तुम लोग दिमाग में बैठ, ऐसे ही भी बैठ गया इसके। इस साल, अगले साल ही क्या कहता था, अब मैं अगले साल पढ़ूंगा, इस बार अब क्या कहेगा, अब अगले साल पढ़ेंगे। ये अगला साल आता जाएगा लेकिन वो सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। इस बार बेस्ट करेंगे। ये पढ़ाई ना करो कि हमें बोर्ड में पास हो, बोर्ड में सही बताए ना, किसी को बैठा तो पास हो जाएगा। क्या करोगे, नहीं क्या करोगे, नहीं 1 मिनट, अगर तुम 50% भी नंबर पाओ ना तब भी नीट में बैठ सकते हो। नहीं, हम पापा कहेंगे तुम कूद जाओगे, नहीं 80+। देखो यार, तुम पापा के अनुसार है, तुम पापा को चैलेंज, उनके चैलेंज को स्वीकार करोगे। तुम लोग सही बताओ, गलत कर रहे हो, एकदम ही गलत कर रहे हो। जितना मैं पढ़ा उतना लिख के आ जाओ, अगर फेल हो जाना तो बताना, कभी नहीं फेल होगे। हाँ, 1 महीने पढ़ लोगे हो जाएगा। 12 का पढ़ना ना, 11-12 नहीं, केवल 12 पढ़ना ना, क्लास 12 पढ़ना ना। 1 महीने की रिवीजन है क्लास 12, 1 महीने की रिवीजन है, सारे क्लास करो। केवल तुम क्या करोगे, जो आपका प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है वो करना बस पेपर से। 10 ईयर रख लो, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रैक्टिस कर लो। थ्योरी तुम्हें मैं इस पे लिखा दूँ, कहो तो मैं इस पे 2 पेज लिखा दूँ? नहीं, इस पे थ्योरी मुझे लिखाना 2 पेज नहीं लिखा दूंगा। ये कार्बोएनायन है, कार्बोएनायन लिखो, थ्योरी लिखा है, अभी कम से कम 10 लाइन लिख सकते हो थ्योरी, इस पे, केवल इस पे लिख सकते हो। एक कार्बोएनायन है, इससे जुड़ा हुआ जो फ्लोरीन है ये -I इफेक्ट शो करता है, और इससे उससे ये ज़्यादा -I इफेक्ट शो करता है, उससे ये ज़्यादा कम से कम 4 पेज लिख डालोगे। सबका वर्णन कर दो, ये NO2 है और ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन कौन से ग्रुप का होता है ये लिख देना। तो लिखने में क्या, ये साइनाइड है, साइनाइड क्या है वो, अरे लिखने के यार बहुत लिख सकते हो, फंडा क्लियर होना चाहिए। तुम लोग दिमाग से ही बताए कीड़े घुस गए हैं, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा है।
सीबीएसई बोर्ड वाले की 1 साल अगर लग गया समझो सबसे घटिया स्टूडेंट है। रियल बता रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले की 1 साल अगर ज़्यादा लग रहा है, ड्रॉपर फिर 1 साल, तब तो सबसे घटिया स्टूडेंट वो है। उठा के देख लो, जितने टॉपर हैं ना सब फ्रेशर हैं, सब फ्रेशर हैं। हाँ, फ्रेशर को प्रेशर नहीं रहता। सही बात है, फ्रेशर को कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग अभी से पापा कहें परसेंटेज लाओ बेटा, कितना परसेंटेज है तुम्हारा? 91 पॉइंट। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? तुम्हारा कितना है? 82। लो 80, 82 है, तुम 80 के चक्कर में पड़े हो, सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर तुमसे पूछेगा कोई बेटा कौन सी क्लास में हो, तो बताओ कि 12 पढ़ा हूँ बस। एक कोई नहीं, यही पूछेंगे ना। अगर कोई पूछेगा तुमसे कि तुम 3 साल बीत जाए, अगर तैयारी करते करते 3 साल बीत जाए, तब तुमसे कोई पूछेगा बेटा क्या करते हो, बताओ कि मैं इंटर करके तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इंटर करके तैयारी कर रहा हूँ। इंटर करके तुम कुछ दिन बाद 4 साल बीते, तुम ये भी नहीं बताओगे मैं इंटर करके तैयारी, मैं बीएससी भी कर लिया हूँ और इंटर भी कर चुका हूँ। फिर अगर जब इधर से मन डूबा तो बीएड कर लिया हूँ, अब टीचर वाला फॉर्म आए तो भरूँगा, क्योंकि मेरा परसेंटेज 90% है, उसको जोड़ेंगे बीएससी के जोड़ेंगे, सबसे बढ़िया ग्रेड पहुँच रहा है, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हम तो 50% पाए तब भी डॉक्टर हैं यार। 52-55% था मेरा। जो 3rd डिवीज़न है, आज जो हमारे यहाँ के वो हैं रजिस्ट्रार हैं पीसीएस। इंटर हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न, इंटर में 3rd डिवीज़न, बीए में 3rd डिवीज़न, वो रजिस्ट्रार हैं। डिवीज़न के पीछे भाग रहे हो, परसेंटेज पीछे भाग रहे हो। यूपी बोर्ड लिखा लो, तुम घर पे सो। जो साला सूरत मुंबई रह रहा आके दे रहा है 90% पा रहा है। तुम लोग सही देखो, टैलेंट बनो ना। ये गधे बनने की क्या जरूरत है, ये गधे की निशानी है, ये टैलेंट की निशानी नहीं। ये 1 साल ड्रॉप करूंगा, दिमाग में बैठ गया 1 साल ड्रॉप करूंगा। दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि हम इसी साल सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों नहीं बैठ रहा यार? और इसके लिए एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए, एक्स्ट्रा सब कुछ, तुम्हें सोच एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और सब पॉसिबल है यार। लेकिन उसी अनुसार वो 2 घंटे क्लास करता था, जो टॉपर आकाश वाला, मैं उसका देखा 8 घंटे 10 घंटे क्लास में पढ़ा रहता था, जाके 2 घंटे में रिवीजन। इसको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। माइनस आई फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस प्लस आई फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म। चार्ज इंक्रीज किया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, चार्ज डिक्रीज किया तो स्टेबिलिटी। ये भी पता, इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा तो इसको, भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना। और तुम्हारा कार्बोकैटायन पहले से पढ़ा, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज करने जा रहा है ना, मतलब चार्ज डेंसिटी किसकी कम हो रही? पॉजिटिव चार्ज की। अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री, चाहे रट लो चाहे समझ लो, मैं हर लेवल से बता रहा हूँ। रटना हो तो फ्री होना, सुनो एसिड, खत्म। ये रटना हो गया। रटना है 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, रट लिए। माइनस आई इफेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये माइनस आई इफेक्ट, ये रट रहे हैं ना। रटाना होता तो हम पढ़ाते का ही। अगर रटना, भाई बोर्ड में रटना ही तो होता है, बोर्ड में रटना होता है। तुम समझ लिए तो लिख लोगे। यूपी बोर्ड वाले जब भी एमबीबीएस में जाते हैं, सही बताया ना, वो ये नहीं देखते, वो हिंदी में पढ़ते हैं तब भी, भले इंग्लिश रहती है। हम किताब इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन मेरा दिमाग हिंदी पढ़ता है अभी भी। हम भले हिंदी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम से हैं, हम पढ़ते तो इंग्लिश में किताब हैं, लेकिन सोचते हिंदी में। हम लिखने भी जाते हैं ना तो हिंदी सोचते हैं। अब कभी कभी धोखा भी हो जाता है यूपी बोर्ड वाला, मेरे साथ एक बार हुआ था। मैंने पढ़ा था वो गीता पर हाथ रख के मैं कसम खाता जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ये ओथ होता है। मतलब ये जब आप फॉरेंसिक मेडिसिन में जब पढ़ेंगे ना, तो फॉरेंसिक में ओथ एक आता, ओथ लिखने के लिए। ओथ का मतलब ये होता है गीता पर हाथ रख के मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, कसम। अब मुझे कसम याद था कि कसम होता है, और उसकी स्पेलिंग होती ओथ, OATH। तो ओथ, मैं ओथ भूल गया, लेकिन मुझे कसम याद था। जब भूल गया यार, लेकिन मुझे कसम तो याद है।
फिर मैंने ब्रैकेट में कसम लिखा। तो इसमें क्या है, हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं तो सोचते हिंदी में हैं, हम पढ़ते भी तो इंग्लिश में, लेकिन मेरा दिमाग हिंदी में, लेकिन जब एमबीबीएस में लिखना होगा लिखोगे इंग्लिश में। ऐसे ही होता है। जो अच्छे इंग्लिश वाले अलग बात है, जो यूपी बोर्ड वाले ऐसे ही करते हैं, वो पढ़ते तो इंग्लिश में है लेकिन समझते हिंदी में है, जब उसको अप्लाई करना होता तो लिखते इंग्लिश में है। सबसे मेहनत कौन करता है? यूपी बोर्ड वाले। तो हमें लगता है सबसे बढ़िया ज़्यादा यूपी बोर्ड वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ नहीं, रट्टा मारो, हाँ 92% आ सकता है। तुम ताना मार रहे हो कि तो यार देखो दिमाग से निकलो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। मैं क्लास नहीं ले रहा, तुम लोग बिगड़ गए हो। मजबूरी में क्लास बस 1 हफ्ते 2 हफ्ते जब तक चल रहा है, इसके बाद कंटिन्यू क्लास करेंगे। बायोलॉजी अगर पढ़ना चाहोगे तो फिजियोलॉजी, क्योंकि मनीष अभी हमसे बोले कि हमें 3 महीने में फिजिकल ख़त्म कर देना है। सबसे बड़ा चैप्टर तो हो गया। तो अगर वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा देंगे तो मैं 1-1 घंटे बायो पढ़ा दूंगा, लेकिन टाइम होगा 8 से 9, एकदम फिक्स टाइम मैं आ जाऊंगा। हाँ फिक्स टाइम से मैं आ जाऊंगा, 8 से 9 मैं पढ़ा दूंगा बायो, और फिजियोलॉजी इतने में ख़त्म हो जाएगा। और हाँ पूरी रटा होना चाहिए फिजियोलॉजी। जब ख़त्म हो तो ऐसा ना लगे कि आप ब्लैंक हैं, A to Z रटा होना चाहिए, लाइन टू लाइन एकदम रटा होना चाहिए। यूपी बोर्ड वाले हम लोग हैं, हम समझते हैं फीलिंग को, भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन तुमको तो इन दोनों के, तुमको ही नहीं। वो कहाँ गया है सेकंड वाला तुम्हारा दोस्त? हाँ अच्छा, कंपार्टमेंट तैयारी कर रहा है। चलो तुम उससे भयभीत हो गए हो। रामायण में यही वर्ड बोला जाता था ना, रावण भयभीत, और क्या क्या। अरे आज ही एक रामायण देख रहा था। चलो फिलहाल आगे क्वेश्चन करो। हाँ यहाँ तक हो गया, क्या लिखे हम लोग? ठीक, तो ऑर्डर कर लिया आप लोग। सबसे ज़्यादा किसका माइनस आई इफेक्ट है? NO2 का। इसके बाद माइनस इफेक्ट ऑर्डर क्या है? CN का। इसके बाद माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर फ्लोरीन का। इसके बाद माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर वही है, फ्री होना सुनो एसिड, और वह टैब्ड हो गया। ये क्वेश्चन करने की इसलिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन, कितना टाइम कितना हुआ? 10 हो गया। 15 मिनट खाना भी खाओगे ना तुम लोग? जाओ टूट पड़ो एक क्वेश्चन करने के बाद। 10 मिनट खाना खाओ, इसलिए आधे घंटे ब्रेक है। हाँ लाइन खींचने आता है? नहीं बेंजीन नहीं खींच रहे हैं। ये क्या है? क्लोरीन है। इसके पूंछ पे क्या लगा दो? पॉजिटिव चार्ज। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। एक है, एक और लिखिए। एक क्लोरीन है, वो बिहार है, और क्या है? नॉर्मल ड्रालाइन है। ये कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, वो ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक, सॉरी क्लोरीन है यार, ये क्लोरीन है और ये कार्बोकैटायन, मतलब पॉइंट सब कार्बोकैटायन। ये भी कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन। अब क्या निकालने जा रहे हैं आप लोग? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन आपको पता है माइनस आई इफेक्ट यूनिवर्सली होता है, और ये भी पता है फ्लोरीन क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर बताइए। हाँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा कि ले रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ एल्किल विथ सिंगल बॉन्ड है, पूछ है लेकिन पूछ पे CH3 है, तो CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि एल्किल विथ सिंगल बॉन्ड क्या कहलाता है? प्लस आई इफेक्ट। अब ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा कि खींचेगा? खींच रहा है। ये भी क्या है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचे। खींच कहाँ ज़्यादा रहा है? माइनस आई इफेक्ट कहाँ ज़्यादा लग रहा है? हमने बोला था आई इफेक्ट किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। आई इफेक्ट आर डिस्टेंस डिपेंडिंग, इसलिए मैंने ट्रांसमिशन इफेक्ट बोला था, इसलिए मैंने टी इफेक्ट बोला था। क्यों बोला था? जब आई इफेक्ट पढ़ा रहा था, आई इफेक्ट में मैं बोला था आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। डिस्टेंस बढ़ने से आई इफेक्ट घटता है, बढ़ता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? आई इफेक्ट घटता है, बढ़ता है, और 3 कार्बन के बाद लगभग नेग्लिजिबल हो जाता। मैंने ये लिखाया था कि आई इफेक्ट जो होता है, डिस्टेंस बढ़ने से आई इफेक्ट घटता है, और 3 कार्बन के बाद लगभग आई इफेक्ट 0 हो जाता है। तो ये भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, मतलब कि 3 कार्बन के बाद लगभग आई इफेक्ट हम 0 मान लेते हैं। तो माइनस, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हम डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट जो होता है, आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। मैंने टी इफेक्ट समझाया था, गरम राड लोहा ना, यहाँ पे क्या किए थे आप लोग? गर्म किए थे, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा था? कहाँ गर्म किए थे? कहीं गर्म कर दीजिए, इसको गर्म किए थे। गर्म करने पर सबसे ज़्यादा हीट इसको छूने में मज़ा आएगा, किसको? नहीं, मज़ा किधर आएगा? हाँ, मज़ा इधर कुछ नहीं, मज़ा इसे, अच्छा मज़ा कब आता? फील हो ना, तो फील किधर गर्म ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या इसका इफेक्ट यहाँ लगभग 0 हो जाएगा। लोहे को आप यहाँ गर्म करते हैं तो यहाँ हीट ज़्यादा होता है, जितना पास आप CL इफेक्ट लगाएंगे उतना आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं उसी तरह आपका हीट का ट्रांसमिशन कम होता जाता है। इसी तरह माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, या बोले तो एक लाइन में आई इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है? घटता है, क्योंकि धीरे, इससे समझ लीजिए, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या था? ट्रांसमिशन इफेक्ट या टी इफेक्ट। ये आपके एनसीईआरटी में दिया तो पढ़ लीजिएगा। तो ऑर्डर क्या हुआ? सबसे ज़्यादा कौन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है? इसका, फिर किसका? इसका। अगर बोले सबसे कार्बोकैटायन, हाँ ये फर्स्ट, सबसे ज़्यादा उसका, फिर इसका, फिर, ठीक, अब सही है, कर लीजिएगा। रंग बिरंगे ना बने, लेकिन आना जरूर चाहिए। हो गया क्लियर? 2 क्वेश्चन हम सोचे थे 15 क्वेश्चन कराएंगे यार। अगर 15 क्वेश्चन कराते तो आज ये ख़त्म हो जाता। हेडिंग पड़ती एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। 17 क्वेश्चन है टोटल। पहुँचे कितने हम लोग? 8 पे, आधा पहुँचे, आधा कल करते हैं अगर टाइम मिलता है तो। इलाहाबाद चले जाएंगे तो मुश्किल है। यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया वो खड़ा हो जाए। क्या नाम है यार? नाम तो बता दो, धीरे धीरे याद होगा, एक बार में याद। क्या नाम है? ज्ञानेश, याद हो जाएगा। तुम्हारा? योगेश। ये भी थोड़ा 1-2 दिन बाद याद होगा। ज्ञानेंद्र इसलिए याद, अरे तो ज्ञान इसलिए याद होगा, ज्ञान अर्जित करना है ना सबको। योग, चलो ठीक है, देखो पढ़ाई करो तुम लोग। सुनो, पुराने बच्चों का सिलेक्शन लेना है, चाहे जैसे लेना, करो मरो मुझे नहीं पता, मरना मत यहाँ। बस सिलेक्शन देना है, चाहे हमें कितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े। अब सब आता है आप लोगों को।
और ज़्यादा हाथ पैर ना फैलाओ, पढ़ने की एक लिमिट रखो। एनसीईआरटी ज़्यादा आएगा दुनिया कोई भी नहीं कर पाएगा, जैसे इस बार पेपर आया है। बाहर आएगा तो वो भी फ्लैट, तुम भी फ्लैट। उस समय ये सीखना है कि हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पढ़ना सब है, फंसना नहीं है। चाहे कितना हार्ड दे दे, 7 फाटक तोड़ना है तो हमें टाइम लॉस नहीं करना है। पता चले 2 फाटक तोड़ के रह जाओ, 7वें तक पहुंच ही ना पाओ। इसके लिए पीछे मेहनत चाहिए, रिवीजन चाहिए, वही पढ़ना, वही पढ़ो, वही बार बार रिवीजन करो। यही ऑर्गेनिक 10 बार रिवीजन कर डालो ना। तुम लोगों को रिवीजन करने जो पुराने हैं, किसको टाइम लगेगा? इसको रिवीजन कर कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, जीओसी जीओसी जीओसी, तो जीओसी ख़त्म करो, रिवीजन मार के पुराने वाले ख़त्म करो, क्वेश्चन करो। तो मेरा पढ़ा हुआ किसको नहीं आता है? भले थोड़ी धुंधली धुंधली यादें होंगी, लेकिन सब क्यों सनी यादें थी। किसको अच्छा याद था? सच सच बता, पुराने बच्चे, तुम्हें श्रेया सब याद है? भूल गई हो? सी इफेक्ट याद है? सी का नाम सुनी थी ना? सी इफेक्ट याद था। तो सी इफेक्ट सबसे पहले साइज। चलिए चलो, आज क्या क्या पढ़े थे? 2 मिनट रिवीजन, फिर बंद। खाने का टाइम तो हम ले गए तुम्हारा, जाओ खाओ जल्दी 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 जल्दी। रहने दो, रिवीजन कल कर लेंगे 5 मिनट। क्या हुआ? हाँ मोनी, क्या नाम बताई तुम? शिखा। चलो, अगर जो मुझे याद आएगा मैं वो पुकारूंगा। नया नाम देंगे तो बताएंगे, हम सब जान जाएंगे नया नाम। लेकिन पढ़ाई करो, यूपी बोर्ड के हो, मेहनत ज़्यादा करना है, इन लोगों से ज़्यादा मेहनत करना है, एक लेवल में आना है। तो तुम्हें भले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़े, दोनों पढ़ो, सीखना है ना। ये मत सोचो मैं बहुत कमज़ोर हूँ या इनसे या इनसे किसी से। जब सीखना रहता है ना तो सीखना चाहिए, तब कभी नहीं देखना मैं तेज़ हूँ, मैं गधी हूँ या कुछ भी, ये नहीं सोचना। जब सीखना है तो सीखना है, क्लास में बैठ के सीखना है, ना कि अरे यार मैं बोर्ड के एग्ज़ाम देना क्या सीखूँ, छोड़ो, ये नहीं करना है। क्लास में बैठे हो तो सीखना है। तुम्हें भी कह रहे हैं, ये सब यूपी बोर्ड वाले जो रोते हैं ना, बंद कर दो, पास हो जाओगे। सीबीएसई बोर्ड इतना फाड़ के लिखो ना कि फेल ही ना हो। देखो ये सीबीएसई बोर्ड की है, तुम भी हो ना, और तुम्हारा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ ना तो फिर बेकार है। ऑनलाइन पढ़ पढ़ के तुम लोग अपने आप को कमज़ोर कर लिए हो। अच्छे से पढ़ो, जो नहीं समझ रहा ऑनलाइन देखो, नहीं समझ जाओ भी, जहाँ से देखो देखो, लेकिन फालतू जैसे मेरे कहने का मतलब ना हाथ पैर ना मारो। अच्छा ये सोचो, तुम तो 3 साल पढ़ चुके ना, खूब हाथ पैर मार ली, और जो बेचारे फ्रेशर होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? वही किताबिए तो पढ़ते हैं ना, और वो 1 ही 2 बार पढ़ते होंगे या 3 बार पढ़ते होंगे। लेकिन यूपी बोर्ड जब वो सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम देना होता है ना, वो कई बार थ्योरी पढ़ते हैं, इसलिए उनको 1-2 बार में सब क्लियर हो जाता है। तो इन लोगों के पास थोड़ा सा वो है। अगर तुम लोग भी करना हो ना तो अंजलि के पास मैंने देखा था एक 10 ईयर की बुक है, मुझे बहुत प्यारा लगा। उसमें रिटर्न क्वेश्चन, लेकिन रिटर्न तुम लोगों से मतलब ही नहीं है, तुमसे मतलब है। सैम्पल पेपर है, बुक है ना? हाँ अरिहंत का। किसका था? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, इस बार कुछ हट के करो आप लोग, ठीक है? प्रैक्टिस करो, हट के क्या प्रैक्टिस अभी से। नंबर क्वेश्चन तो अब तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है? अब क्या प्रॉब्लम है अब? हाँ फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वैसे भी समझ में नहीं आती है।
सबसे बढ़िया तो मुझे लगता है इसी बार फिजिक्स थी, कम से कम रोना नहीं था, कम से कम 20 क्वेश्चन कर लेते मस्त, 25 क्वेश्चन कर लेते मस्त। इस बार का फिजिक्स मुझे सबसे अच्छा लगा, जिसको सिलेक्शन लेना था। अब तो ऐसे आएगा, अब भूल जाइए 720। ओके, बंद कर दो। कहाँ से ले भी ले आए हैं, पकौड़ी बनी बनी का ले आओ।